नमस्कार दोस्तों, पीएसएसएम ब्लेसिंग्स परिवार से मैं मिशा गुप्ता डेना मरियम जी की पुस्तक रुक्मणी और कालचक्र का फेर के ऑडियो 116 में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। अभी तक हमने सुना कि सुजाता की माँ उसे अपने जीवन के विषय में बता रही हैं और यह भी कि कैसे रुक्मणी माता ने ईशान को उनके पास रखने की व्यवस्था की। आइए अब अम्मा से आगे सुनते हैं। परंतु मालिनी, जब मैंने तुमको विवाह में नृत्य करते हुए देखा तो मैं अपने आप को नियंत्रित नहीं कर सकी। क्या तुम्हें आभास है कि मैंने तुमको कभी पहले प्रदर्शन करते नहीं देखा था? तुम एक युवा लड़की थी जब मैं चली गई। उनकी वाणी फिर से टूटने लगी और मैंने अपना हाथ उनके हाथ पर रखा। सबसे अच्छा उपहार जो तुम मुझे दे सकती थी वह ईशान था। कुछ भी उन वर्षों के लिए बदला नहीं जा सकता जो मैंने तुम्हारे और अभिषेक के साथ खो दिए थे, किंतु मेरे पोते के साथ होने से मुझे बहुत सहायता मिली। मैंने विवाह में रुक्मणी देवी से बात नहीं की, परंतु जब मैं इंद्रप्रस्थ लौटी तो मैंने लगातार उनसे प्रार्थना की, मांगती रही कि मैं तुमसे मिलूं। मैं फिर से तुमसे लिपटे बिना मरना नहीं चाहती थी। मुझे भय था कि तुम मुझे अस्वीकार कर सकती हो, परंतु मुझे वह एक प्रयास तो करना था। मैंने प्रार्थना की कि तुम मुझसे मिलने के लिए तैयार हो जाओ मालिनी, और कि तुमने मुझे क्षमा कर दिया हो। मेरी माँ शांत हो गई। उनके नेत्र अश्रुओं से चमकते हुए उनकी वर्षों की पीड़ा और पश्चाताप का कुछ अनुभव कराते थे। जब मैंने उनका हाथ दबाया, मेरा ध्यान वापस उस समय में चला गया जब मैंने अंतिम बार माता को महिला निवास में देखा था, जब उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं अपनी माँ से शांति बनाऊं। मैं उस समय उन्हें समझ नहीं पाई थी, परंतु अब उनका निर्देश समझ में आ रहा था। हमारा पुनः मिलन उनकी कृपा के कारण ही हुआ था। अम्मा, क्षमा करने के लिए कुछ नहीं है। माता ने मुझे अपनी देखभाल में ले लिया। मैं इससे अधिक क्या मांग सकती थी? अम्मा, मेरी बहन का नाम अब सुजाता है, मालिनी नहीं। अभिषेक ने हंसते हुए बीच में बोला और मैं उसकी ओर मुड़ी। अपने भाई का पुराना स्वरूप देखकर मुस्कान आ गई। वह मेरे लिए सदैव मालिनी ही रहेगी, उन्होंने दृढ़ता से उत्तर दिया। मैं हंसी। 40 वर्ष पश्चात मैं फिर से मालिनी बन जाऊंगी। अम्मा, अब आप और मोहित हमारे साथ रहेंगे। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। फिर वह बोली, हमने आशा की थी कि हम अपने अंत के दिनों को द्वारका में बिताएंगे, और इसलिए हाँ, यह हमारे लिए वापस लौटने का समय है। अब यहाँ कोई भी इन पुराने नर्तकों को पहचानने में सक्षम नहीं होगा। अभिषेक की चिकित्सा एक धीमी, लंबी प्रक्रिया थी और मैं इसे बिना अपनी माँ के सहारे संभाल नहीं सकती थी, जिन्होंने अब उसकी देखभाल का उत्तरदायित्व संभाल लिया था। मैं भूल गई थी कि वे कितनी धैर्यशील और प्रेमपूर्ण हैं। कई बार यदि वह वहां नहीं होती तो मैं निराशा में डूब जाती, क्योंकि हर कदम जो वह आगे बढ़ाता, अभिषेक की प्रगति अगले दिन पीछे हट जाती। अम्मा ने मेनका की उपस्थिति को जीवित रखा, उसके विषय में निरंतर बात करके, सवाल पूछकर और उन्हें उसके जीवन की कहानियों को दोहराने के लिए प्रेरित करके, जिन कथाओं के विषय में मुझे पता भी नहीं था, जिनके विषय में मैंने कभी पूछने का सोचा ही नहीं। मेरी माँ के माध्यम से मैंने अभिषेक के जीवन के उन अज्ञात वर्षों के विषय में बहुत कुछ जाना जब वह द्वारका से दूर था। वर्षों तक जिनके विषय में उन्होंने बात करने से अस्वीकार किया था, परंतु उनका वर्णन वह उनके साथ स्वतंत्रता से साझा करता था। एक दिन मेरी माँ ने मुझसे कहा कि उन्हें लगता है कि उन्हें मेनका को जानना चाहिए था। तुम्हें उससे बहुत स्नेह हो जाता, मैंने उत्तर दिया।
वह वास्तव में एक उच्च कुलीन महिला थी, दूसरों को सदा अपने आप से पहले रखती थी और उसे अभिषेक से बहुत प्रेम था। वह भाग्यशाली थे कि वे एक दूसरे के साथ थे। जब मैंने ये शब्द बोले तो मुझे अनुभव हुआ कि मेरी माँ मेनका से इसलिए नहीं मिली थी क्योंकि मैं ईशान की देखभाल करने वाले दंपत्ति से मिलने में अनिच्छुक थी। यदि मैं इतनी हठी नहीं होती तो हमारा मिलना बहुत पहले हो चुका होता। मेरी उदास भावनाओं को देखकर और मेरे विचारों को समझते हुए मेरी माँ ने मुझे आश्वस्त किया। हर बात का एक कारण होता है। मैंने अब उसे जान लिया है। यही पर्याप्त है। कुछ महीनों के पश्चात अभिषेक को महल बुलाया गया और नगर की प्रशासनिक व्यवस्था में एक पद दिया गया। हम सभी को शांति मिली कि अब उसके पास कुछ कार्य करने के लिए थे। युद्ध ने गहरे घाव छोड़े थे और वे सतह के नीचे निरंतर फफोले बना रहे थे। हमारे समाज में तीव्र विभाजन थे। कितने ही क्षत्रिय कौरव सेना की कमान के तहत मर चुके थे। कुछ लोग पांडवों के पक्ष से लड़ने के लिए पहले ही छोड़कर चले गए थे और फिर वहां अभिषेक जैसे लोग थे जिन्होंने युद्ध भूमि छोड़ दी थी। क्रोध कदाचित ही कभी शीश उठाता था, परंतु हम सभी जानते थे कि वह वहां था और हम विपक्षी पक्ष से बचने का प्रयास करते थे। सभी राज्यों में कई महिलाओं को अनिश्चित परिस्थितियों में छोड़ दिया गया था क्योंकि उनके पतियों और पुत्रों की मृत्यु हो गई थी। उन्हें अपने घरों में अधिक उत्तरदायित्व संभालने की आवश्यकता थी और इसने उनके लिए नए अवसर प्रस्तुत किए, परंतु बहुत अधिक प्रतिरोध भी। पुराने विचारों और व्यवहार को तोड़ना कितना दुष्कर होता है। श्री कृष्ण ने सामान्य समाधान निर्गत किया था, कहते हुए कि कोई किसी भी पक्ष से लड़ा हो या समर्थन किया हो, हमें फिर से एक द्वारका बनाना होगा। युद्ध समाप्त हो चुका था और अब हमारे समाज में विश्वास का पुनर्निर्माण करने का समय था। श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न, जो युद्ध के समय तीर्थ यात्रा पर गए थे, वे लौट आए थे और उन्हें समाज का पुनर्निर्माण करने और नगर को पुनः एकजुट करने का कार्य सौंपा गया था। उन्हें नारायणी सेना को पुनर्स्थापित करने का भी उत्तरदायित्व सौंपा गया था, जो सेनापति और कई प्रमुख योद्धाओं की मृत्यु से नष्ट हो गई थी। मित्रों, नगर में और क्या बदलाव आ रहे थे, ये जानेंगे अगली कड़ी में। धन्यवाद।